हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को एक पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें कि हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेकर के एक लिस्ट तैयार करेंगे और उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि नंबर या फिर फ्लोटिंग या फिर डेसिमल के फॉर्म में होंगे उनका हमें सम और एवरेज निकालना है। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स टेकिंग इनपुट डायनेमिकली फ्रॉम द कीबोर्ड। डायनेमिकली फ्रॉम द कीबोर्ड का मतलब ये हुआ कि आप जो यूजर होगा इस प्रोग्राम का, जो उसको एंड यूजर होगा, वो एलिमेंट्स को एंटर करेगा लिस्ट में। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे ऑनलाइन, जैसे गूगल में ही हम लोग एंटर करते हैं 5+4, तो वो 9, गूगल क्रोम में लिखते हैं तो सीधे 9 लिख कर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, से 5+4 लिखा तो ये 9 आ गया हमारा। तो हम यूज़र तो 5+4 डाला है, लेकिन इंटरनली वो लिस्ट के फॉर्म में जा रहा है और वो इवेंचुअली ऐड हो रहा है। जो इसका बैकएंड प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया रीड वैल्यू, जो कि यूजर से इनपुट जो है लेगा और उसको रीड करके एक लिस्ट के फॉर्म में डालेगा। तो ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंट। तो ये हमसे पूछेगा सिस्टम कि आपको कितने एलिमेंट्स एंटर करने हैं। तो उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया और इनपुट लिया इंट के फॉर्म में, ठीक है, जो कि 5, 10, 1, 2, 3, 10, 20 कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। फिर हम लोग फॉर लूप का यूज़ करके ये जो नंबर्स हैं जो हम लोग इंटर करना चाहते हैं, फॉर लूप का यूज़ करके उसको इस एम्प्टी लिस्ट में डालेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है आई और रेंज लिया है हम लोगों ने 1n+1। तो n+1 इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और मान लीजिए कि 5 एलिमेंट चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें पता है कि रेंज फंक्शन जो है वो हमेशा मतलब इंटरनली जो काउंटी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक होता है। जैसे कि हमें रेंज फंक्शन में हमें रेंज चाहिए 1 to 10, तो वो हमें 0 to 9 ही प्रिंट करके मिलता है, अगर आप लोगों ने रेंज फंक्शन यूज किया होगा तो। और अगर नहीं किया तो मैं रेंज फंक्शन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने इनपुट लिया नंबर्स का, जो हमें नंबर चाहिए, जो फ्लोटिंग वैल्यू में भी हो सकते हैं, इंट में भी हो सकते हैं। तो हमने फ्लोट में इसको कन्वर्ट कर लिया है और फॉर्मेट कर दिया है। आई तब तक आइटरेट करेगा जब n+1 का कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता। तो हमें 5 चाहिए तो 5 तक ही जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। फिर नंबर्स का जो एम्प्टी नंबर्स जो हमने लिस्ट क्रिएट किया एम्प्टी लिस्ट, उसमें हमने इन सारे नंबर्स को अपेंड कर देंगे। फिर हम रिटर्न कर देंगे नंबर्स को, जिससे कि हमारा एक लिस्ट तैयार हो जाएगा। फिर जब लिस्ट हमारा तैयार हो गया तो हमें सम और एवरेज निकालना है, तो हमने टोटल सम निकाल लिया। तो टोटल सम इक्वल टू सम और नंबर्स हमारा जो लिस्ट में है वो है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ अपने गूगल कोलैब में। इसमें मैंने किया है, जैसे कि एक लिस्ट है जो पहले से है, रेडीमेड लिस्ट है, ठीक है। उसको सम, मैंने लिस्ट के एलिमेंट को सम किया और प्रिंट किया है। तो आप देख सकते हैं इसका सम 60 आ जा रहा है। तो ये ट्रू है कि हम, मतलब ये एक तरह से प्रूफ है कि हम ऐसे सम निकाल सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को। जब बाकी जो लिस्ट के बारे में जो जानकारी है मैं लिस्ट के अलग एक वीडियो में बना के दूंगा आपको। फिर दूसरा हमारा है, अगर एवरेज, दूसरा हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज तभी निकल सकता है जब लिस्ट के एलिमेंट्स जो है वो 0 से ज़्यादा है, या फिर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे कुछ भी हो एलिमेंट्स। अगर 0 से कम है या फिर 0 है तो एवरेज नहीं निकल सकता है, तो वो इनवैलिड हो गई एक्चुअली में। तो हम एवरेज का जो फॉर्मूला है, टोटल सम अपॉन लेंथ अपॉन नंबर्स, जो लिस्ट का हमारा लेंथ है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा, तो वो एवरेज निकल जाएगा। और एल्स अगर 0 है तो वो एवरेज 0 हो जाएगा। फिर हम रिटर्न कर देंगे टोटल सम और एवरेज। फिर हम अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे। फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमने रीड वैल्यू जो फंक्शन है हमारा, उसको एक वेरिएबल में डाल दिया है ताकि हमें प्रिंट करने में आसानी हो। फिर सम का रिजल्ट चाहिए हमें और एवरेज रिजल्ट चाहिए सम एवरेज फंक्शन से। तो हमने दो मल्टी असाइनिंग वेरिएबल्स का यूज़ किया है। मल्टी असाइनिंग वेरिएबल्स के बारे में मैं आपको फंक्शन कॉल में कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये मैं जो फंक्शन की एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसमें बता दूंगा सारे अप्रोचेस। फिर हमने इसको प्रिंट कर लिया। तो जब हम राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं तो ये हमसे डिमांड करता है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कि कितने नंबर एलिमेंट्स चाहिए आपको लिस्ट में। तो
किया 5, फिर पहला नंबर ये हमको डालने को बोला